तो आज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को इस पिनालू के पत्ते के बारे में। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद मेरे ख्याल से उतने लोग नहीं जुड़े थे उसमें, तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पिनालू का पत्ते का ही महत्व क्यों होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोगों के। नियम होगा उसे ही फॉलो करना, मेरे कहने पर मत आना। आप लोग अपने नियम को ही फॉलो करना, क्योंकि अपने जो बुजुर्गों की जो नीति होती है, जो रीति होती है, उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए, ज़रा सा भी पसंद आए, तो यार वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने ग्राम देवता के मंदिर में ओलुक देने के लिए। लो दोस्तों, शुभ प्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ ना देवभूमि के ना हसीन वादियों से ना एक बार फिर से आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। तो आज की वीडियो शुरू होती है ना, आज की ब्लॉगिंग शुरू होती है अपने ग्राम देवता इष्ट देव फेरनाग जी के दरबार से, उनके दरबार में हाजिरी लगाने से। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैंने हाथ में क्या ले रखा है, इसको पहचानते हैं आप? इसको पहचानते हैं? इसको क्या कहते हैं मालूम है? ये अरबी का पत्ता यानी कि पिनालू, यानी कि गडेरी का जो पत्ता होता है ना, उसको कहते हैं ये पिनालू का पत्ता। इसको जय हो भगवान फिनाग जी के वहाँ ना, हमारे वहाँ घंटियाँ बजने शुरू हो चुकी हैं, तो वहाँ उर्ग देने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। तो इसके बारे में जानना है जिसको भी, अगर ओलुक जो भी देते हैं ना, ओलुक देते हैं ना, ओलुक भदों के महीने में, और क्या वो भदों के महीने में पहली ओलुक आती है, जो मतलब जो बुआरियों को, जो नई बुआरियाँ आती है ना, उनके घर में भी ओलुक दिया जाता है। तो और ये जो भदों के महीने में कल ब्याली घ्यू तैयार थी ने खासे ने घ्यू बैग बैग होय गनियारस जात जला नहीं कोहन का नौरन का चूनन का कमर में चुपड़ने ब्या वो भी चुपड़ा होगा। तो आज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को इस पिनालू के पत्ते के बारे में। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद मेरे ख्याल से उतने लोग नहीं जुड़े थे उसमें, तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पिनालू का पत्ते का ही महत्व क्यों होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोगों के। तो आज हमने सबसे पहले जो हमारी ये मिट्टी वाली देव होती है ना, देव खोई छाछ खोई वाली देव होती है ना, ये समझ सकते हैं आप लोग कितना मस्त लगता है ना। पुराना मकान, मेरी हवेली कह सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर मेरी बुढ़िया के द्वारा जो देव लीप दी गई है, तो उसके बाद ना जो ओलुक दिया जाता है ना, ओलुक दिया जाता है, इसमें हमने पिनालू के पत्ते को ही रखा है। और हमेशा पिनालू के पत्ते के बिना बिना ओलुक वो अधूरी मानी जाती है। इसका महत्व ये जानेंगे आज आप इस वीडियो में। तो ये पिनालू का पत्ता ही क्यों दिया जाता है, हमने जितने भी हमारे पहाड़ के जो जितने भी जो यानी कि ओखली जातली और तुलसी जितने भी होते थे ना, वहाँ हम लोगों ने ओलुक दे दिया है। अब हमने अपने ग्राम देवता के मंदिर में भी ओलुक देंगे। और यहाँ पर देव में जो ओलुक दिया जाता है, कल घ्योत्यार था, घ्योत्यार में घ्यो खाया होगा बहुत, ये ओखल हो गया, ओखल में भी ओलुक देते हैं हम लोग। और हर देव में ओलुक देते हैं। जो नए नए फल होते हैं ना, जो जितने भी नए नए फल होते हैं, उसको रखा जाता है, फल को रखा जाता है, फूल को रखा जाता है, लेकिन लास्ट में ना ये पिनालू के पत्ते के बिना ही वो रह जाता है। तो भाई उसको अगर खाली खाली रख देना तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ओलुक का असल महत्व क्या होता है, पिनालू का पत्ता। और इसमें पानी क्यों नहीं लगता है, एक बात और जान लीजिए आप, अगर इसमें पानी डालें ना तो इसमें पानी नहीं लगता है, इसका भी महत्व है। तो एक बार मतलब कहावत है, हमारे पहाड़ की कहावत है, यानी कि कहते थे कि भाई अपने अपने एरिया की अपनी अपनी रीति हुई, रिवाज हुई। हमारे पहाड़ों में भारत ही विविधताओं से भरा है। तो गाइस ये सुबह सुबह के मौसम में मतलब इतनी तगड़ी हवा, पता नहीं क्यों चल गई है ऐसी हवा, जबकि मौसम इस साइड से क्लियर है, लेकिन इतनी तगड़ी हवा चल गई है ना। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये सुन सकते हैं आप, महसूस भी कर सकते हैं आप। पता नहीं क्या है यार, ये क्या सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो मैं अब पहुंच गया हूं अपने ग्राम देवता के मंदिर के पास में। आज की वीडियो शुरू होने वाली है
अपने ग्राम देवता के मंदिर से ही शुरू होने वाली है। मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। हवा ना तगड़ी हवा चल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस आज भदौ के महीने की जो पहली जो पैट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, संग्रांद कहते हैं। संग्रांद, पहले पैट को संग्रांद कहते हैं। जो महीना लगता है ना, उसका पहला दिन संग्रांद होता है। तो आज शुरू होती है हमारी संक्रांति से ही ये भगवान की पूजा अर्चना यहाँ अपने ग्राम देवता के मंदिर से। तो यहाँ पर हमको आज देनी है उरुक। उरुक देने का मतलब होता है, आप लोग हो सकता है इससे रूबरू होंगे आप लोग, मतलब सभी जगह इस भदौ के महीने में जो उरुक दिया जाता है। पहले तो हमारे वहाँ जो रुपाई लगाई जाती थी, तो रुपाई में उरुक दिया जाता था, और उसके बाद घर गांव मतलब अपने मंदिर में, अपने दरबार में, अपने घर में उरुक दिया जाता था। अब मैं एक परिक्रमा कर लेता हूँ, आप लोग भी हाथ जोड़ लेना। भगवान नारायण भगवान तो गाइज अब हम लोग दे देते हैं यहाँ पर अपने इष्ट देव फेनाग जी को, ग्राम देवता फेनाग जी को ना उरुक दे देते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर मैंने भी उरुक दे दी है। सारे गांव वाले मतलब उरुक दे के यहाँ से चले गए। कुछ लोग देंगे सभी, मतलब ये पिनालू का जो गाब होता है ना, एक तरीका पिनालू का जो गाब होता है ना, उसी को उरुक के रूप में लेके आए हैं। तो मतलब इसका महत्व जानेंगे आज आप। हमारे इष्ट देव फेनाग जी के मंदिर में जो उरुक होता है ना, उसके साथ साथ में आप लोगों को आज इस पिनालू के गाब का महत्व बताऊंगा, जो उरुक में काम आता है। सबसे प्रमुख चीज़ होती है, और जो इसका मतलब इसका मान होता है। तो मतलब नहीं तो किसी अगले पत्ते को, केले के पत्ते को दे दिया जाता, या मतलब तिमुल के पत्ते को दे दिया जाता, या फिर किसी चौड़े पत्ते को दे दिया जाता। लेकिन इसी पिनालू के पत्ते को महत्व क्यों दिया जाता है? जो आपकी जो नई नई शादी होती है भदौ के महीने में ना, वो उरुक देने के लिए उसके ससुराल में आते हैं। उसमें भी ना जो शकुनी ठेक होती है, उसमें भी पिनालू का गाब ही होता है। तो गाइज इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को। आज की वीडियो बहुत कचकचाहट होने वाली है, बट इतनी है कि मतलब बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर अब दिया बात कर ही लिया है, फिर अब निकलता हूँ घर को। ओके दोस्तों, आप लोगों को भगवान फेनाग जी मतलब सद्बुद्धि दे, भली अच्छी मत्ती दे। ओके, सबका भला करे भगवान। दिया में भी रखा जाता है फल फूल सभी, और वहाँ पर धुनी में भी जो दिया जलाया जाता है उसको भी जलाया जाता है। और यहाँ पर हवा चली हुई है, यहाँ पर भी दिया जला के रखा है। बहुत हवा चली हुई है, पता नहीं इतनी हवा क्यों चल रही है आज सुबह सुबह। ये भदौ के महीने में भी हवा चलती है क्या? भगवान नारायण ईश्वर फिर सपनों का भल कर दिया भगवान नारायण ईश्वर। यहाँ का मौसम का, यहाँ की खूबसूरती आप लोग निहार सकते हैं ना हमारे पहाड़ों में। इसको देवभूमि ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है ही ऐसे देवभूमि, मतलब यानी कि देवताओं की ही भूमि है। जहाँ पर भी देखेंगे आप लोग देवता ही देवता देखेंगे। तो ये इसलिए देवभूमि कही जा सकती है। जो प्रकृति ने सब कुछ निछावर किया है ना यहाँ, तो इसको यहाँ जब भी भगवान ने अपना वास भी किया ठहरा। हर आदमी को ना अच्छा महल, अच्छा घर, अच्छी हवा, अच्छा पानी, सब कुछ सुविधा चाहिए। तो इसलिए भगवान ने ना सबसे सबसे सुविधाजनक और सबसे मतलब अच्छे वातावरण को इस उत्तराखंड के इन देवभूमि, इन पहाड़ों में दिया।
और वहीं से भी अपना भी बसेरा यहाँ कर दिया है। तो ये अच्छी बात है। आप लोगों के पास भक्ति हुई, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ शक्ति हुई, भगवान की शक्ति हुई। हम लोग क्योंकि कर्म योगी हुए, हमें टाइम उतना नहीं होता है रात दिन पूजा पाठ करने में। आप लोगों को टाइम होता है, आप लोग भक्ति भी करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे वहाँ ना शक्ति होती है, भगवान की देव शक्ति होती है। तो हमारे पहाड़ में तो हर जगह अलग अलग रीति, अलग अलग नीति होती है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। एक बार कहा जाता है, हमारे वहाँ की एक कहावत है कि कहा जाता है, जैसे नए फल फूल लगते हैं, कोई भी नए फल फूल लगते हैं तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उनके मंदिर को चढ़ाए जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, सभी अपने अपने फल और फूलों को लेके भगवान के मंदिर में गए। अब यार, एक उसने कहा, पिनालू ने कहा ना, जैसे पिनालू के पेड़ ने कहा, सभी मतलब जैसे अपने अपने फल, जैसे घोग हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, उनको लेके गए, मंदिर में गए। तो अब इस बेचारे के पास न फल था न फूल था, और जड़ थी। जड़ अगर उखाड़ के देता तो खुद ही खत्म हो जाता, मर जाता। तो इसने कहा, यार इस पत्ते को ही लेके जाओ मंदिर में, ठीक है, इस पत्ते को लेके जाओ। तो फिर ये पत्ता चौड़ा ठहराना, सब भगवान ने अपने मंदिर में जिन्होंने जितने भी आदमी थे, उन्होंने इस चौड़े पत्ते को देखा, तो अपने फल फूल जितने भी जो जो लाए थे उसके ऊपर रख दिए। ओ हो, उसके ऊपर रख दिए। तो भगवान को यार अर्पण कर दिया। तो उनके उसमें रख दिया, एक थाली का जैसा प्रयोग कर दिया इसका। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपने सारे फल फूलों को ग्रहण किया भगवान ने, तो पिनालू का पत्ता रह गया। पिनालू का पत्ता ऐसे क्लोज किया, ये जैसे हम थाली में भात खा के, या मतलब किसी पत्तल में भात खा के, डिस्पोजल में आजकल उसको भात खा के कहीं कूड़ेदान में फेंक देते हैं ना, तो फिर इसको भी ना कूड़ेदान में फेंक के इसके ऊपर ही चूड़ दिया। कहते हैं, मतलब एक कहावत है, तो चूड़ दिया। तो फिर यार उन्होंने सबको आशीर्वाद दे दिया, सब फल फूलों को आशीर्वाद दे दिया। अब आई इसकी बारी। यार इसने कहा, यार सब ठीक है, लेकिन यार भगवान तो यहाँ से चले गए, भाई मेरे ऊपर टूट के जूठन भी टूट गए, तो अब मैं क्या करूं। फिर उसने कहा, भगवान जी, भगवान जी, एक अर्जी है आपसे, एक प्रार्थना है, एक विनती है। तो यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ इस प्रकार से हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। तो ये आज आसमान साफ है, उस साइड को थोड़ी बादल है। तो उसने कहा कि भाई यार भगवान जी, मतलब आपने सबको वरदान दिया, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या ले जाऊं। अरे तो कौन है। उसने कहा, जिसमें आपका मतलब थाली थी जिसमें आपने भोजन किया, वो हूँ मैं, पिनालू हूँ। तो यार आपने ऊपर से मेरे ऊपर जूठन भी थूक दिया। तब भगवान ने इस पिनालू के पत्ते को, मतलब कहा जाता है कि इस पिनालू के पत्ते को आशीर्वाद ऐसा दिया कि मतलब इसके बिना जो भी ओलुग होगी, जो भी ओलुग होगी वो बिल्कुल अधूरी होगी। इसलिए ना ठेक होती है, ना शकुनी ठेक होती है, उसके ऊपर भी एक पिनालू का गब लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि भाई तेरे बिना, आज से तेरे को इतना बड़ा महत्व दिया जाएगा कि तेरे बिना मतलब सारी ओलुग अधूरी होगी। उसने कहा, जो आपने मेरे ऊपर जूठन चूड़ दिया तो उसका क्या होगा। तो फिर भगवान ने उसको एक आशीर्वाद और दे दिया कि तेरे ऊपर कभी भी आज के बाद ये पानी नहीं लगेगा। तो ये पानी नहीं लगेगा। जब से मतलब कहते हैं कि पिनालू के पत्ते का पानी, पिनालू पातक जो पाँच टरिकिया को नहीं, पिनालू पातक जो पाँच टरिकिया को नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, थोड़ा सा भी ज्ञान मिले इससे, तो इसको शेयर करने की कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारा त्यार पकना शुरू होगा। जो घुत्यार के दूसरे दिन होता है ना हमारे वहाँ की एक रीति होती है, एक नीति होती है। दूसरे दिन भी मतलब उलूक दिया जाता है, सुबह घुत्यार होता है शाम को, उसके बाद दूसरे दिन उलूक दिया जाता है। वो उलूक देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जितने भी नए फल फूल होते हैं उसको देते हैं। अब हर जगह उलूक दे ही दिया है फिर। तो आज ना घुत्यार और उलूक की ना आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी देता हूँ। और ना इससे पहले
उलूक देने से पहले भी एक पिनालू के गप को हमारे वहाँ मान्यता के अनुसार इस गप को नहीं खाया जाता था। आज के बाद जैसे उलूक दे दिया ना, आज घुतियार के दूसरे दिन जो उलूक होता है ना, संक्रांत होती है, उस दिन उलूक दे दिया, इसका उलूक दे दिया, तो फिर आज के बाद से ही हम जो पिनालू का जो गब होता है ना, गब, उसकी सब्जी खाया करते हैं। ओके। तो बहुत जगहों की अलग अलग मान्यताएं हुई। भाई देवी आपके वहाँ जो भी मान्यता होगी, जो भी नियम होगा, उसे ही फॉलो करना। मेरे कहने पर मत आना आप लोग, अपने नियम को ही फॉलो करना, क्योंकि अपने जो बुजुर्गों की जो नीति होती है, जो रीति होती है, उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए, ज़रा सा भी पसंद आए, तो यार वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। ओके। बाय बाय, लव यू। तो गाइज आज इस वीडियो को आप लोग कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हो, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसके बारे में आपके वहाँ क्या राय राय है उसे भी ज़रूर लिखना, और पिनालू के पत्ते का महत्व किस किस जगह है उसके बारे में भी लिखना, और आप लोगों के वहाँ ये रीति ये रिवाज है या नहीं है उसके बारे में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों ये हमारे वहाँ की रीति है और हमारे वहाँ के रिवाज है। बस असल में हमारे पहाड़ों में या हमारे देश में अलग अलग रीतियाँ अलग अलग रिवाजें होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो को देते हैं अब यहीं पर विराम। ओके दोस्तों, घ्योत्यार और 15 अगस्त और आज उलूग है ना, जो संक्रांति है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय, लव यू। बने रहना, अगले वीडियो का इंतज़ार करना। ओके।